हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। सो आई होप गाइस आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि आप लोग को अपडेटेड नोट्स और जो भी अगर आप लोग चाहते हैं ब्रीफली नोट्स जिसमें एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो उसमें भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग का हमारा एग्जाम होने वाला है, जो कि भी रिसेंटली में शायद 11th को है। तो 11th या 10th को है समथिंग। तो उसकी यूनिट 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। मान लीजिए अगर आप इनको कंप्लीट करके जाते हैं तो आप लोग को 70+ स्कोर 100% है। यूनिट वाइज है। चलिए चलते हैं, यूनिट 1 को हम लोग कवर करते हैं। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। तो इसके टाइप्स आएंगे, अगर टाइप्स पूछा जाएगा और इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी मशीन लर्निंग की, तो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगर सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग पूछा जाएगा तो ये 21 और 22 में दोनों का आया था कि व्हाट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग विद एग्जांपल्स, और इसके एप्लीकेशन यूज़ क्या होते हैं। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया था 21 और 23 में, मतलब 2021 और 23 में आया था। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ अ मशीन लर्निंग। इसके एप्लीकेशन हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं हम लोग के। और अगर फुल पूछ ली जाए, एक्सप्लेन इन डिटेल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ मशीन लर्निंग। तो इमेज रिकॉग्निशन हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, मेडिकल हो गया हमारा, और स्टैटिस्टिकल हो गया हमारा। तो ये पूरे चारों आप लोगों को डिफाइन करने पड़ेंगे। हर एक में आप लोगों को 3 से 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, जिससे आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमारा सेक्शन बी में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जो कि सिर्फ 21 में आया था। और 22 और 23 में 2 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे आए हैं ये एप्लीकेशन में। तो ये इसको तैयार कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को एक थ्योरेटिकल हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन एआई एंड एमआई, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बीच में आप लोग को डिफ्रेंशिएट बिटवीन भी पूछ सकते हैं। ये टॉपिक अच्छा है। 2 नंबर के क्वेश्चन में, नहीं तो 10 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। ईच को आप लोग को 5 5 पॉइंट हर एक के आप लोग को लिखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग का आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन कभी आता है, करना हो करके जाइएगा, पर वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके कंप्लीट करके जाना ही है। देख लीजिए, ये पहली यूनिट है जिसमें आप लोग की चारों यूनिट कवर हो जाती हैं। अगर आप लोगों ने पहली यूनिट अच्छे से पढ़ ली, तो आप लोगों की जितनी भी सेकंड थर्ड फोर्थ उसकी यूनिट है, जितनी भी है, आपको उसका बेसिक पता चल जाएगा और आप लोग आगे बहुत हेल्प होगा। तो ANN क्लस्टरिंग हो गया, एप्लीकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ये चारों टॉपिक आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 1 से अगर आप कवर कर लेंगे, तो आप लोग यूनिट थर्ड फोर्थ में इसकी आप लोग को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है। 22 23 और 24 में ये क्वेश्चन हमारे आए थे। अब चलते हैं हमारा 6th का नंबर क्वेश्चन पे, बेसियन बिलीफ नेटवर्क और डेटा साइंस वर्सेस ML। तो बेसियन ये जो बिलीफ नेटवर्क है, इसमें सेकंड यूनिट में भी पूरे बेसियन के प्रूफ लिखा हुआ है। अगर आप लोग फर्स्ट यूनिट में कवर कर लेंगे, तो 10 नंबर क्वेश्चन 100% पक्का है, क्योंकि बेसियन बिलीफ नेटवर्क है, बेसियन थ्योरम भी है वहाँ पे, और मतलब बेसियन नेटवर्क भी है, तो वो कवर हो जाएगा। और डेटा साइंस वर्सेस ML, ये क्वेश्चन हमारा 2023 में ये क्वेश्चन आया था। सेक्शन सी में हमारा आया था डेटा साइंस वर्सेस ML, नहीं तो 2 नंबर का क्वेश्चन के लिए 100% आएगा। तो ये यूनिट 1 कवर हो गई। अब चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। जिसको भी अगर इसकी नोट्स चाहिए, जिसको भी अगर इसकी PDF चाहिए होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मैं एक प्रॉपर ग्रुप बना दूंगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो सेकंड ईयर क्वेश्चन है, जो कि सेकंड यूनिट है हमारी, जो रिग्रेशन है, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। लीनियर रिग्रेशन आएगा, नहीं तो पूछ लेंगे कि डिफाइन द रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन 2, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो तीनों को अगर डिफाइन करना पड़ेगा, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में हमारी ये आते हैं क्वेश्चन। अब बात करते हैं बेस क्लासीफायर क्लासिफिकेशन। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 21 और 22 में आया था। बेस क्लासीफायर को क्लासीफाई करना पड़ेगा, बेसियन को भी लिखना पड़ेगा, और उसकी क्लासिफिकेशन है उसको डिफाइन करने होंगे। तो जो इस यूनिट का सेकंड यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक टाइप का न्यूमेरिकल ही है, जो कि ब्लू ग्रीन एंड रेड 3 क्लासेस हैं। पेन पेंसिल ग्रीन 1/3, पेन ग्रीन 1/2 करके ये क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग क्वांटम में देखेंगे, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन मेंशन करके रखा है। तो ये हमारा 23 में आया था क्वेश्चन, 22 में आया था, 21 में भी क्वेश्चन आया था। कभी कभी इसको शॉर्ट फॉर्म में भी 2 नंबर के क्वेश्चन में भी दे देते हैं। तो आप लोग ये कंप्लीट करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे ये, मतलब यूनिट 2 का। नेब बेस क्लासीफायर है, कुक आशा हेल्थ करके एक क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल होगा, वो आप लोगों को क्लासीफाई करना होगा। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेब बेस क्लासीफायर है, इसको कवर करके जाना गाइस जितने भी कैंडिडेट हैं। EM एल्गोरिदम, जो 10 नंबर के मोस्टली क्वेश्चन होते हैं हमारे, जो 3 से इससे पक्का आते हैं, एक SBM हो गया हमारा, कर्नल हो गया, EM एल्गोरिदम हो गया, नेब बेस क्लासीफायर। इन 3 से सेक्शन सी में 100% एक क्वेश्चन आना है। कर्नल वाला पैरामीटर्स हैं, टाइप्स हैं, इसकी कर्नल लिखना। 21 22 23 में ये SBM हमारा था, सपोर्ट वेक्टर मशीन का एक क्वेश्चन आया था। EM एल्गोरिदम 2 नंबर के क्वेश्चन, अगर स्टेप्स इसमें आते हैं तो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। नेब बेस क्लासीफायर, तो 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें कवर होता है हमारा। चलिए चलते हैं यूनिट थर्ड की तरफ।
यूनिट थर्ड में डियर गाइस डिसीजन ट्री टर्मिनोलॉजी है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। पूरी डिसीजन ट्री टर्मिनोलॉजी आप लोगों को मेंशन करनी पड़ेगी, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। और हाँ, इसके एग्जाम्पल डिसीजन ID3 क्या होता है, C45 कार्ड क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ में 10 नंबर का क्वेश्चन है। 22, 23 और 24 में ये क्वेश्चन आया था सेक्शन सी में ऑप्शनल के साथ में। हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड का था जो मतलब समथिंग सेक्शन सी का उसके साथ ऑप्शनल में आया था। अब बात करते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन में जो कि सेक्शन 3 से आते हैं, इंट्रोपी, इन्फॉर्मेशन गेन, गेन रेशियो। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन 100% इन तीनों में से एक आएगा। गाइस आप लोग इंट्रोपी तो 100% आता है, इन्फॉर्मेशन गेन भी आता है, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों की थ्योरी सेम है, इन्फॉर्मेशन और गेन और रेशियो की। तो अब बात करते हैं इंडक्टिव लर्निंग एल्गोरिदम, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगर इससे एप्लीकेशन पूछ ली जाएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन में तो लर्निंग एल्गोरिदम में 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का आएगा। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे स्टॉप यूनिट का, यूनिट थर्ड का, जो 10 नंबर का क्वेश्चन में स्पेशली आता है। 22, 23 और 24 में आया था। अब लोकली वेटेड रिग्रेशन है, अब लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं एज मेमोराइजेशन के लिए, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, कभी कभार आता है। पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा आता है केस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिदम से, और जो कि प्रॉब्लम भी आप लोगों को वहाँ पे लिखनी पड़ेगी, कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन 100% आया था 21 और ये 22 में क्वेश्चन हमारे आया था केस बेस्ड लर्निंग का। चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में क्या है, ANN एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, इसके एप्लीकेशन है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये कंप्लीट करके जा सकते हैं आप लोग। न्यूरन कनेक्शन है और उसकी टाइप्स, न्यूरन कनेक्शन टाइप्स है और उसके साथ एग्जाम्पल के साथ में आप लोग को मेंशन करना है। और उसमें जो कुछ ग्राफ बने हुए, सॉरी ग्राफ नॉट, डायग्राम बने हुए, वो भी आप लोगों को करने होंगे, जिससे आपको 100% 10 नंबर है। ये 23 और 21 में क्वेश्चन हमारा आया था न्यूरन कनेक्शन। आपको बात करते हैं परसेप्ट्रॉन का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम, इसको कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चन आता है ये ज़्यादातर। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 21 और 22 में ये क्वेश्चन आया था, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी यूनिट का सोम एल्गोरिदम और डीप लर्निंग और आर्किटेक्चर, ये तीनों टॉपिक आप 100% करके जाइएगा। इनमें से क्वेश्चन एक फंसना है, क्योंकि 21-22 में ये आया था और 17 और 18 में 2 साल ही लगातार क्वेश्चन आया है, तो इस साल आने के चांसेस हैं सोम एल्गोरिदम के। और अब बात करते हैं कन्वोल्यूशनल नेटवर्क है, तो इसको कंप्लीट कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 2 क्वेश्चन इससे आने ही हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसको आपको कंप्लीट करना है तो कर लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन क्वांटम में दिया है शायद, या फिर बुक में, AI प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्फ ड्राइविंग कार। तो ये तरीके का क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है और शायद आप लोगों का सेक्शन सी में भी दे सकते हैं। चलते हैं यूनिट 5 की तरफ, इसका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों को हेल्प करेगा। अब यूनिट 5 की तरफ चलते हैं। यूनिट 5 में पहला क्वेश्चन है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो आप लोग यूनिट 1 में ही पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्स हैं, 2-2 नंबर में आ सकते हैं। क्यू लर्निंग एल्गोरिदम प्रोसेस है, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है। डीप क्यू लर्निंग है, जो 2 नंबर का है। अब बात करते हैं जेनेटिकल एल्गोरिदम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज कितने होते हैं इसके जेनेटिकल एल्गोरिदम के, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 5 का, जो 10 नंबर का क्वेश्चन 100% फंसना है इसमें। अब बात करते हैं रूलेट व्हील बेस्ड ऑन अ फिटनेस और ऑन अ रैंक, ये दोनों क्वेश्चन हैं ऑन अ रैंक के अकॉर्डिंग इसको करना है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके चांसेस लग रहे हैं इस साल। जेनेटिक एल्गोरिदम और क्यू लर्निंग के तो हरदम आता ही है। एक क्वेश्चन हमारा और बचा था लास्ट में, म्यूटेशन इन डन जेनेटिक एल्गोरिदम, ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि इस साल इसके चांसेस लग रहे हैं आने के 10 नंबर के क्वेश्चंस में, म्यूटेशन इन जेनेटिक एल्गोरिदम में, तो मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भी कोई अपडेटेड के लिए और भी कोई अगर वीडियो चाहिए आप लोगों को, और भी सब्जेक्ट के जो अभी एग्जाम आने वाले 17 को 18 को, कंपाइलर डिज़ाइन और भी, हाँ, थर्ड ईयर फाइनल ईयर कैंडिडेट है, उनके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।